नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यूएस का टैरिफ वॉर चल रहा है, पर हम सोचते हैं कि वो 90 डेज़ के लिए पॉज हो गया है और वो अब सिर्फ चाइना और अमेरिका के बीच में है। तो दोस्तों, अभी मैं आपको 4 सिनेरियोस बताऊंगा, उसके हिसाब से फिर आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि टैरिफ वॉर इंडिया को अफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। दोस्तों, अभी आपने सुना होगा कि एप्पल ने आईफोन इंडिया से करीबन 15 लाख आईफोन को लास्ट 2-3 दिन में एयरलिफ्ट कराए हैं यूएसए के लिए। कारण सिंपल है, उनकी फैक्ट्री चाइना में है जो मेजॉरिटी ऑफ द आईफोन बनाती है, पर वहाँ से यदि अमेरिका जाएगा तो टैक्स लगेगा 145%, मतलब कस्टम ड्यूटी, और यहाँ से जाएगा तो वो नहीं लगेगा। तो अभी वो क्या करेंगे, अभी वो मैक्सिमम आईफोन यहाँ पे जितने भी हैं उनके पास, उनकी फैक्ट्री में बने हुए या फिर उनके स्टोर में, या उनको इंडिया में यदि सप्लाई करना है तो उसको रोक के वो सारा का सारा आईफोन ले जाएंगे अमेरिका। तो यदि आपको 15-20 दिन बाद में आईफोन चाहिएगा तो आप स्टोर में जाओगे तो बोलेगा कि अभी सप्लाई नहीं है। मैं कोई आईफोन को नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक जनरल स्टेटमेंट बोल रहा हूँ। हो सकता है आईफोन ऐसा ना करे, प्लीज़ उसको कंपनी के नाम से ना लें। तो दूसरा सिनेरियो बताता हूँ दोस्तों। जैसे कपड़े बनाने की ग्लोबल कंपनियाँ हैं, उनकी फैक्ट्रियाँ इंडिया में भी हो सकती है, वियतनाम में भी हो सकती है, चाइना में भी हो सकती है। तो अब वो क्या करेंगे, चाइना से कपड़े बना के यदि अमेरिका एक्सपोर्ट करेंगे तो उसके ऊपर लगेगा 145%। वियतनाम पूरा का पूरा ये हमारा जो टी शर्ट है, सूटकेस है, ये ग्लास का फ्रेम है वगैरह, मान लो सारी नहीं बना सके तो इंडिया से वो चला जाएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, पहले मान लीजिए आप एक ट्रैक पैंट खरीदते थे, उसमें 3000 रुपया MRP लिखा रहता था, 50% डिस्काउंट और 1500 में हमको मिल जाता था। अब वो जो 50% जो डिस्काउंट है उसमें कमी आ सकती है, क्योंकि वो ट्रैक पैंट जो है वो इंडिया में रहेगा या अमेरिका भेज दिया जाएगा, हमको पता नहीं। ये हो गया सिनेरियो नंबर 2। दोस्तों, सिनेरियो नंबर 3, चाइना ने भी अमेरिका के खिलाफ 125% टैरिफ लगाया है। इंटेल जो कंपनी है, हम इंडिया में लैपटॉप खरीदेंगे, लैपटॉप में देखते हैं मेड इन चाइना लिखा हुआ रहता है। इसका मतलब ज़्यादा करके लैपटॉप चाइना में असेंबल होके इंडिया में आते हैं और उसमें इंटेल इनसाइड लिखा रहता है। इंटेल का जो फैक्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग का, वो अमेरिका में है और शायद जर्मनी में है। तो अमेरिका से वो माइक्रो प्रोसेसर जो है इंटेल का, वो चाइना जाएगा, चाइना से लैपटॉप बन के हमारे इंडिया में आएगा। जैसे ही वो माइक्रो प्रोसेसर, मान लीजिए लैपटॉप में उसकी वैल्यू 10,000 रुपये की है उस चिप की, जैसे ही वो अमेरिका से चाइना जाएगा वो 10,000 रुपये का माइक्रो प्रोसेसर 22,500 का हो जाएगा, क्योंकि 125% कस्टम ड्यूटी लगेगा। फिर वो जो लैपटॉप 50,000 में हम खरीदते हैं वो ऑटोमेटिकली 62,500 का हो गया। तो ये हो गया सिनेरियो नंबर 3। अब बताता हूँ दोस्तों चौथा सिनेरियो ये है कि बहुत सारी चीज़ें हम इंडिया भी बनाते हैं, चाइना भी बनाती है और वियतनाम भी बनाती है। तो उसका क्या होगा, एक एग्जांपल के लिए चौथा सिनेरियो बताता हूँ, वो है लैब ग्रोन डायमंड। लैब ग्रोन डायमंड जो है वो बनता है सूरत में, और चाइना वालों ने भी उसकी मशीनें सूरत वालों से बिठवा ली है और चाइना में भी लैब ग्रोन डायमंड बनता है। मान लीजिए 1 कैरेट लैब ग्रोन डायमंड का 1 लाख रुपया चाइना में भाव है। तो चाइना से जैसे ही वो अमेरिका जाएगा उसका कीमत हो जाएगा 2,45,000 रुपया। तो अब 1 लाख का माल को 2,45,000 में, वो भी नकली लैब ग्रोन, कौन खरीदेगा? तो क्या होगा, इंडिया वालों को ये पता है, सूरत वालों को ये पता है, वो क्या करेंगे, वो 1 लाख का जो लैब ग्रोन डायमंड है, अब वो उसको 1.5 लाख में या 1.25 लाख में ऑब्वियसली भाव बढ़ा के अमेरिका को बेचेंगे। भाव तो लैब ग्रोन डायमंड का बढ़ा। अब जो लैब ग्रोन डायमंड कर रहा है वो नेचुरल डायमंड भी बेच रहा है। वो बोलेगा नेचुरल डायमंड 1 कैरेट का 7 लाख में बेच रहा था इतना दिन, लैब ग्रोन डायमंड
1 कैरेट का 1 लाख में बेच रहा था, उधर मैंने 1 लाख का 1.25 लाख कर दिया, तो 7 लाख का अब मैं 7.5 लाख क्यों नहीं करूं? तो इनडायरेक्टली नेचुरल डायमंड के भी भाव बढ़ जाएंगे, क्योंकि बेचने वाला एक ही आदमी है और वो लैब ग्रोन में भाव बढ़ाया तो वो नेचुरल में छोड़ेगा क्या? तो ये ऐसे 4 सिनेरियो हैं। और समझने की बात ये है कि जैसे मान लीजिए आज इंडिया जो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए फेमस है, लोकल मार्केट के लिए फेमस है, इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं। अचानक अगले दिन हमको पता चले कि इंडिया में 140 करोड़ लोग नहीं हैं, अब अमेरिका के 30 करोड़ भी जुड़ गए हैं, अब इंडिया में 170 करोड़ की पॉपुलेशन है। तो क्या होगा कंजम्पशन को? कंजम्पशन बढ़ेगा। कंजम्पशन बढ़ेगा तो क्या सप्लाई इमीडिएट आएगी? सप्लाई इमीडिएट आ ही नहीं सकती रातों रात, तो भाव बढ़ेंगे। तो दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाव बहुत बढ़ेंगे या भाव बढ़ेंगे, पर मैं ये कह रहा हूँ कि ऑब्वियसली अब चाइना से जो माल जा रहा था उसमें अमेरिकन कंट्रीज़ ये देखेंगे कि वो माल हम ऑल्टरनेटिवली कहाँ से सोर्स कर सकते हैं। तो इंडिया एक अच्छी जगह है जहाँ से वो सोर्स कर सकते हैं। उससे क्या होगा, जैसे टी शर्ट है, अब वो टी शर्ट का जो साइज़ है, मेरा वाला साइज़ तो उनको आएगा नहीं आएगा पता नहीं, मैं ऑड साइज़ का हूँ, पर जो साइज़ उनको आएगा वो टी शर्ट वो सबसे पहले वहाँ पे मंगा लेंगे। तो यहाँ पे हम जब खरीदने जाएंगे तो हमको मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, मतलब सप्लाई में रिस्ट्रेंट आएगी। जैसे कि आईफोन आप लेने जाओगे तो 15 लाख आईफोन 3 दिन में भेज दिया वहाँ पे, अब 1 महीने में मान लो 1 करोड़ आईफोन वहाँ भेज देंगे, तो यहाँ पे आईफोन के स्टोर में आईफोन मिलेगा क्या? तो ये सब बातें ट्रेड वार में होती है। तो ट्रेड वार में मैं ऐसा कभी नहीं बोल रहा हूँ कि इंडिया से सारा माल वहाँ चला जाएगा, यहाँ पे महंगाई आ जाएगी, ये सब मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं बस यही बोल रहा हूँ कि ट्रेड वार होने से नुकसान सब लोगों का होता है। इंडिया का भी इनडायरेक्टली कुछ नुकसान हो सकता है, कुछ जगह फ़ायदे भी हो सकते हैं। जनरली ट्रेड वार के टाइम में यदि हम मैन्युफैक्चरर हैं तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो 1 महीने का रिक्वायरमेंट है या 2 महीने का रिक्वायरमेंट है, उतना हमारे पास हर चीज़ का माल का अवेलेबिलिटी रखना चाहिए। नहीं तो किसी एक का यदि भाव स्पाइक हो गया तो हम कॉम्पिटिटिवनेस में से बाहर आ सकते हैं। इसलिए बेटर ये टाइम पे यही है कि हमारी ज़रूरत की जो भी चीज़ें हैं, यदि हमको डाउट है कि इसकी सप्लाई कैसी रहेगी, तो वो सबसे पहले ख़रीद के रख लेनी चाहिए। होर्डिंग का मैं नहीं कह रहा, ब्लैक मार्केटिंग का मैं नहीं कह रहा, भाव बहुत बढ़ जाएंगे वो मैं नहीं कह रहा, डिमांड बहुत आएगी वो नहीं कह रहा, सप्लाई में बहुत शॉर्टेज आएगी वो नहीं कह रहा। मैं बस यही कह रहा हूँ कि ट्रेड वार से जो भी हमको लगे कि ये थोड़ा बहुत इफेक्ट हो सकता है और यदि हमारे रेंज से बाहर है तो उसके लिए प्रिपेयर हो जाना चाहिए और उसको प्रोक्योर कर लेना चाहिए यदि हमारे पास में प्रोक्योरमेंट की सुविधा है तो। बस इतना ही कह रहा हूँ। और मैं इस बात में पूरी की पूरी तरह से गलत भी हो सकता हूँ। ये टैरिफ कल ही हटाए भी जा सकते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। और अनिश्चितता है, अनिश्चितता जब होती है तो सावधानी रखनी चाहिए। बस इतना ही कह रहा हूँ और कुछ नहीं कह रहा। मैं गलत हो सकता हूँ संपूर्ण रूप से, बस अनिश्चितता है अभी और उसके लिए क्या सावधानी बरतनी है वो हमको हमारे इंडिविजुअली सोच के हमको बरतनी चाहिए। धन्यवाद।